Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 5.9, question number 1. Write each of the following divisions as fractions. यानी जो निम्नलिखित डिवीजन टर्म्स दिए गए हैं उनको एज ए फ्रैक्शन लिखना है। तो किसी भी डिवीजन के टर्म को एज ए फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं इस बारे में जानकारी आप अवश्य करें, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें जितने भी एक्सरसाइज होंगे 5 चैप्टर्स के उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स उसमें दिए गए होंगे, जो कि आपको क्वेश्चन को समझने में और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आसानी प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 5 डिवाइडेड बाई 9 दिया गया है, तो जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है? डिवाइज़र। डिवाइज़र मीन्स होता है भाजक, और फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं भाज्य, यानी जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। तो भाजक हमेशा डेनोमिनेटर के रूप में यूज़ होता है, और भाज्य जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर के रूप में यूज़ होता है। यानी 5 डिवाइडेड बाई 9 होगा, तो इसको एज ए फ्रैक्शन हम लिख लेंगे 5/9। बी दिया गया है 6 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी, हाँ 6 डिवाइडेड बाई 11 है, तो यहाँ पे एज ए फ्रैक्शन होगा 6/11। यहाँ पे 11 क्या है? एज ए डिवाइज़र है, और 6 क्या है? एज ए डिविडेंड है। सी दिया गया है 0 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे 0/1। डी दिया गया है 9 डिवाइडेड बाई 4, तो एज ए फ्रैक्शन हो जाएगा 9/4। ई दिया गया है 7 डिवाइडेड बाई 27, तो इसको एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे 7/27। एफ दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर में आ जाएगा 1/100। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन न्यूमेरल्स। यानी जो टर्म्स दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको आपको न्यूमेरल्स में लिखना है, यानी नंबर में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 3 बाहर हो गया। कहने का मीन्स ये है कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया हुआ है कि यदि किसी सामान को जितने इक्वल पार्ट में आप बांटते हैं, उस टोटल इक्वल पार्ट को एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं, और उस टोटल इक्वल पार्ट में से जितने पार्ट आप लेते हैं उसको एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे सामानों की संख्या कितनी है? 5। तो आप क्या करेंगे? 5 एज ए डेनोमिनेटर यूज़ करेंगे, और सामान 5 सामान में से 5 में से आपने 3 ले लिया है, तो 3 को एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे, तो आपका एज ए न्यूमेरल आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पे 5/7 दिया गया है, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि यदि सेवन्थ में टी एच यानी सेवन्थ शब्द आए, फिफ्थ शब्द आए, सेकेंड शब्द आए, है ना, जो ऑर्डिनल नंबर्स में आते हैं, इस तरीके से काउंट करने के लिए जो भी टर्म आता है उसको हम एज ए फ्रैक्शन लिखते हैं। 5/7 है, यानी जिसमें टी एच एस जुड़ा होगा वो एज ए डेनोमिनेटर आएगा, और जिसमें टी एच एस नहीं जुड़ा होगा उसे हम एज ए न्यूमरेटर लाएंगे। तो 5 हो जाएगा 7th, यानी 5/7। 7/10 दिया गया है तो 7/10। 9/20 दिया गया है तो 9/20 हो जाएगा। 1/4 दिया गया है, 1/4 का मीन्स होता है चौथाई भाग। किसी एक सामान को यदि हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसके एक भाग को हम बोलते हैं 1/4। इट मीन्स होता है 1/4। टोटल पार्ट कितना है? 4 एज ए डेनोमिनेटर आएगा, उसमें से एक पार्ट हमने लिया एज ए न्यूमिनेटर आएगा 1/4। 3/8 जो आएगा वो होगा 3/8, और जी होगा 6/13। 6/13 दो होगा वो होगा 6/13। 8/17 हो जाएगा 8/17। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है राइट अ फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। जैसा कि आपको दिया गया है उसके आधार पे आपको क्या कर देना है? फ्रैक्शन में लिख देना है। डेनोमिनेटर दिया गया है 23, न्यूमरेटर दिया गया है 16,
तो साधारण सी बात है कि डेनोमिनेटर डाउन साइड होता है और न्यूमरेटर होता है अप साइड, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 16/23। बी दिया गया न्यूमरेटर इज़ 5 एंड डेनोमिनेटर इज़ 13, तो 5/13 आ जाएगा। डेनोमिनेटर दिया गया 3 माइनस इन ब्रैकेट -3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का वैल्यू 3 और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस +2 ऐड हो जाएगा, तो आएगा 5। और न्यूमरेटर कितना है -5 + 21, माइनस कर देंगे 21 में से तो 16 आ जाएगा। आंसर पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर है, तो इसको हम लिख लेंगे न्यूमरेटर 16 है तो 16/5 हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 3 होल 1/5 के रूप में। और डी दिया गया है न्यूमरेटर HCF ऑफ 4 6 का HCF हो जाएगा 2 और डेनोमिनेटर होगा LCM ऑफ 5 7 तो हो जाएगा 35। HCF क्या होता है? वह नंबर जो सभी नंबरों को क्या कर दे, काट दे, वो होता है HCF। और LCM क्या होता है? यानी वह नंबर जो कि प्रत्येक नंबरों से कट जाए, ठीक है, वो होता है LCM। क्लियर? तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, डेनोमिनेटर 35 है, तो एज ए फ्रैक्शन आएगा 2/35। लास्ट ई दिया गया न्यूमरेटर योर एज नाउ एंड डेनोमिनेटर योर एज आफ्टर 30 ईयर्स, तो मेरी अभी एज 45 ईयर्स और 30 ईयर्स बाद हो जाएगी 45 + 30 75, तो इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 45/75। इसको रेड्यूस करके भी हम लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।